बोले नाथूराम बाबा की जय हो। एक बार अपन सब लोग यहाँ आए हैं नाथूराम बाबा के मार्गदर्शन पर चलने के लिए। तो एक बार सामने आके बैठे सभी जो खड़े हैं, एक बार सामने आके बैठ जी। हम नाथूराम बाबा को जो मान रहे हैं वो सब सामने आके बैठ जाइए। यदि मान रहे हैं, यदि इतने दूर से हम आए हैं तो एक बार सामने आके बैठे। आप सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए एक बार। कौन कौन मान रहे हैं? मेरे मैं देख रहा हूँ नाथूराम बाबा को कौन कौन मान रहे हैं। एक बार बैठो। देखो वो भी आ जाए, अंदर आ जाए। आप तक आवाज नहीं आ रही क्या? नाथूराम बाबा की पावन धरा और शेखावटी की इस पावन धरा पर राजस्थान गाड़िया लोहार विकास संस्था की इकाई की बैठक में बैठे हुए संतों को चरणों में मेरा प्रणाम। और हमारे संस्था के ऊर्जावान सरकारी सेवानिवृत्त होने के बाद में, और जब ये सरकारी सेवानिवृत्त होके रिटायरमेंट कार्यक्रम को जस्ट संबोधित कर रहे थे, तब से हमने राजस्थान युवा विकास संस्था के संरक्षक रूप में साहब को माला पहरा दी। तब से लेकर आज तक हमें मार्गदर्शन मिले। ऐसे हमारे ऊर्जावान संरक्षक महोदय शिशपाल जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष बने राजू जी, आपको भी बधाई। और हमारे ऊर्जावान जिला अध्यक्ष सिक्कर के, जिसको हम संगठन दिन रात याद करते हैं, भाई नरेंद्र जी, दिनेश जी और सभी बैठी हुई राजस्थान युवा विकास संस्था की पूरी इकाई शिखर को मेरा हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। साथियों, संत सूर और मो की धरती, ये धरती मेरे को आज पता चला शेखावटी की वीरों की धरती, शेखावटी की वीर भूमि, उस पर नाथूराम बाबा का जन्म हुआ है। मैं एक बार पुनः बाबा के चरणों में नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। साथियों, जब हमें लगता है, मेरे को नरेंद्र जी ने फोन किया, एक बार तो मेरा कार्यक्रम कैंसिल हो गया। मैं शाम को 4 बजे तक मेरता में मेरा कार्यक्रम चल रहा था। फिर मैंने नाथूराम बाबा का आशीर्वाद मिला, या कैसे शक्ति मेरे को दी, मेरे को इस सीकर की धरती पर नाथूराम बाबा का आशीर्वाद लेने में जाऊंगा, चाहे कितनी रात को 12-1 बजे। साथियों, बड़ी खुशी होती है कि हमारे समाज में ऐसे संत और ऐसे संतों को हर भांति आज 42वीं पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। एक बार जोरदार बाबा का जयकारा लगाएंगे, नाथूराम बाबा की। साथियों, ये ताकत जो मिलती है इस समाज को शुद्ध, और समाज को तो ताकत मिली है, ये नाथूराम बाबा जैसे संतों की ही देन है। हम लोग ये नहीं जानते कि हमारी समाज में बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े समाज सेवी हुए, मगर संतों को जागरण के रूप में और उनकी पुण्यतिथि के रूप में बराबर आपने याद किया, तो ये सीकर की धरती है जिन्होंने नाथूराम बाबा का जागरण लगाकर आप याद कर रहे हो। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, राजस्थान में सेवाराम बाबा भी है, यहाँ जो जयपुर के आसपास में है, लाडीपुरा धाम। मेरे को सुनने में आया कि बाबा के ही वो चेले हैं, चेले बाबा के वो चेले हैं, शिष्य है, गुरु भाई है ना। साथियों, आज हम सीकर में जब कार्यक्रम रख रहे थे, तो
ये बड़ी महसूस हो रही थी मन में कि हम वहां जाएंगे, नाथूराम बाबा का आशीर्वाद लेंगे। वहां पर आए, संतों का भी आशीर्वाद मिला। हमें संगठित रहकर इस मजबूत जो लड़ी हम लड़ रहे हैं, राजस्थान युवा विकास संस्था, उसका हाथ मजबूत करने का काम आप लोग करोगे साथियों। आप लोग, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। रात की 1 बजने को आई है और हमारी माता बहना बैठी है। मैं कार्यक्रम में जाता हूं, देखता हूं, मगर माताओं बहनों, आपकी आज संख्या देखकर मेरे का दिल बहुत खुश हो गया। साथियों, राजस्थान सरकार के मंत्री मदन जी दिलौर, जिन्होंने इस घुमंतु जाति के लिए आज से नहीं, जब से उन्होंने जीवन में राजनीति में कदम रखा, तब से लेकर वो घुमंतु जाति की सोच रखते हैं। और जब जब उनके पास में मौका आया तो वो अपन की समाज को बहुत बड़ी सौगात देने में पीछे नहीं हटे। साथियों, आज वो राजस्थान सरकार में पंचायत राज विभाग का काम देख रहे हैं, मंत्री भी हैं, और उनके पास में जब ये मौका आया और राजस्थान सरकार में भाजपा सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर इस राजस्थान में यदि कोई योजना धरातल पर उतरी है तो वो घुमंतु गाड़ियालवार समाज की और घुमंतु जातियों की योजना उतरी है साथियों। और इस योजना का लाभ हमें कैसे मिले? हमारे पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं है, हमारे पास में डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, अधिकारियों ने पूरी सर्वे सही नहीं की है। तो हमने मंत्री जी को वापस बताया और मंत्री जी ने आदेश भी निकाला कि गाड़ियालवार समाज के और भी घुमंतु जाति के लोगों का जाति प्रमाण पत्र यदि बनेगा, वो घुमंतु जाति के नाम का बनेगा। इसके बहुत बड़ी सौगात दी है माननीय मंत्री जी ने, बहुत बड़ी सौगात दी। साथियों, इस घुमंतु जाति में प्रणवीर लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने देश की आजादी में, अपनी मातृभूमि की आजादी में बहुत बड़ी सुरक्षा की और रक्षा की। साथियों, मेवाड़ की बचाने की जब बात आई और मुगलों को वापस भगाने की जब बात आई, तब महाराणा प्रताप के शस्त्रों की कमी कभी नहीं आने दी ये गाड़ियालवार समाज की हम संतान है साथियों। और चुवन